हाँ माँ माँ माँ, जल्दी से थोड़ा सा खाना बांध दो। पिताजी और मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहे हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, काम तो ऐसे कर लिया जैसे दुनिया का सारा काम तुम ही करते हो। ऐसे बोल रहे हो मानो और कोई काम ही नहीं करता। मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, खेत में बहुत धूप है, इसीलिए पिताजी ने मुझे भेजा है कि पानी और खाना लेकर आऊँ। हाँ, लेकिन बर्तन में ज्यादा चावल नहीं बचे हैं, मैं तेरे पिताजी के लिए बांध देती हूँ। जो बचा हुआ जला चावल है उसे तू थोड़ा नमक पानी डालकर खा लेना। नहीं माँ, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, तुम पिताजी के लिए ही खाना बांध दो, मैं ले जाता हूँ। अरे, जले हुए चावल का नाम सुनते ही भूख खत्म हो गई। अच्छा, अगर नहीं खाएगा तो मैं वो बचा हुआ चावल लालू को दे दूंगी। अच्छा ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब जल्दी से पिताजी का खाना दे दो। अच्छा, तू यही रुक, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे बादल, आज तुम्हारे स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई क्या? इतने सुबह ही घर लौट रहे हो, क्या बात है? हाँ हाँ दादा, आज स्कूल ना जल्दी छूट गया। और आप कहाँ जा रहे हो? लगता है पिताजी के लिए खाना लेकर जा रहे हो। हाँ हाँ, पिताजी और मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहे थे, दोपहर हो गई थी, इसीलिए मैं घर खाना लेने आया था। अच्छा दादा, अच्छा, आप जाइए, मैं भी घर से खाना लेकर आता हूँ। खुले आसमान के नीचे खेत की हवा में खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे नहीं बादल, तू मत आना, माँ ने मना किया है खेत में जाने से। तू मन लगाकर पढ़ाई कर, तुझे बहुत बड़ा बनना है ना। अरे दादा, माँ की तरह तुम भी उपदेश देते रहते हो, ये कर वो कर ऐसा कर। हाँ नहीं तो, अरे ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात है ही नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह खेत में काम करूँगा, खूब बड़ा बनूंगा वहाँ काम करके। हाँ अरे जो बात मुझे कही है वो भूल कर भी माँ के सामने मत कहना, वरना बड़ा हंगामा हो जाएगा। हाँ नहीं तो। अच्छा दादा, आप जाइए, मैं देखता हूँ क्या करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे ओ जसीम भाई, अरे भाई कितना काम करोगे, सुबह से ही लगे हो। आओ साथ में खाना खा लेते हैं, आओ भाई आओ आओ आओ। हाँ रे जुगाई, बैठ बैठ बैठ। किशोर घर गया है खाना और पानी लाने के लिए, बस अब आने ही वाला होगा। अरे तू थोड़ा आराम कर, फिर साथ में खाना खाएंगे ना। खाना तो आ जान दे। तो फिर आराम कहाँ है? वो देख, तुम्हारा बेटा आता हुआ दिख रहा है, देख तो सही। अच्छा लो भाई, फिर तो अब खाना ही खा लेते हैं और खाने के बाद ही काम शुरू करेंगे। आजा आजा, बढ़िया बैठते हैं। क्या रे किशोर, ये बता, तेरी अम्मा ने आज इतना कम खाना काहे भेजा है? तू क्या घर से खाकर आया क्या? अरे नहीं रे, कहाँ से खा के आया होगा। इसका चेहरा तो देख, बिल्कुल सूखा है, लगता है कुछ खाया ही नहीं। नहीं बाबा, मैं तो खाकर आया हूँ, आप लोग खाइए। ए, झूठ नहीं बोलना बेटा, क्या बात है? खाना इतना कम क्यों भेजा है अम्मा ने, बता। क्या आज तेरी माँ ने तुझे जला हुआ चावल खाने को कहा क्या? बता। अरे अब क्या बताऊं जसीम भाई, तुम्हारे बेटे के भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। अपनी सौतेली माँ का प्यार पाने के लिए कितना कुछ करता है बेचारा ये बच्चा। सौतेला भाई पढ़े, इसीलिए इसने खुद पढ़ाई छोड़ दी। दिन रात तुम्हारे साथ खेत में काम करता है, फिर भी बताओ भला, सौतेली माँ है इसीलिए प्यार नहीं करती। आखिर बच्चा है, माँ का प्यार तो मिलना चाहिए ना। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे बेटे की किस्मत ही खराब है, जन्म लेते ही इसकी असली माँ चल बसी। फिर मैंने दूसरी शादी की ताकि इसे माँ की कमी ना खले, पर अब वो माँ अपने बेटे में ही लगी रहती है और मेरे इस बच्चे को देख भी नहीं सकती। क्या कहूँ? बाबा, इन बातों से क्या ही होगा, आप देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे किशोर, तू बेटा इधर इधर आजा आजा, हमारे साथ खा ले। अरे कौर दो कौर जो भी आएगा तू खा तो सही, हम दोनों में से थोड़ा थोड़ा देंगे तो तेरा पेट भर जाएगा। आजा बेटा, आजा 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 आजा।
अरे रांगा पीसी, कहाँ थी आजकल? अब तो तुम्हारे दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। बहुत दिन बाद अपनी बेटी के पास गई थी। वो लोग मुझे आसानी से आने नहीं देते, लेकिन तेरे बिना मेरा मन नहीं लगा, इसलिए चली आई। बहुत अच्छा किया पीसी, इतने दिन से तुम्हारे साथ बैठकर बातें भी नहीं हुई। आओ बरामदे में बैठकर बातें करते हैं। तो क्या हाल है तेरा? मैंने जो कहा था वो कर रही है ना? अपने उस सौतेले बेटे को घर से निकाल फेंका या नहीं? अरे कहाँ पीसी, हर तरह की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। हो जाएगा बेटी, 2 दिन में क्या इतना बड़ा झंझट खत्म हो जाता है। यही तो सोच रही हूँ। अक्सर उसे मैं जला हुआ खाना देती हूँ, पढ़ाई भी बंद कर दी उसकी, पर वो फिर भी कुछ नहीं कहता। अब बताओ झगड़ा किस बात पर करूँ? तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ ना, बस तू वही कर जो मैं कहती हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ पीसी, वो तो घर में बैठा सिर्फ दूसरों का नुकसान करता है, जो किसी की नहीं सुनता। वो खेत में जाकर अपने बाप की थोड़ी मदद करे तो अच्छा हो। सौतन के बेटे को क्या पालूं मैं? सुन, मैं कहती हूँ अगर झगड़ा हो तो जसीम को मनाकर उस सौतन के बेटे को शहर भेज दे। यहाँ से कम कुछ पैसे तो भेजेगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पीसी, अगर उसे शहर भेजा जाए तो बुरा नहीं होगा। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ, देखती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है पीसी, जाओ। क्या बात है, आज ये लकड़ी की मूर्ति बनी पड़ी हो, कुछ बोलती ही नहीं हो, क्या हो गया? एक बात कहूँ, किशोर को शहर भेज दो। है? क्यों बिमला, क्या हो गया उसे? शहर क्यों भेज दूं? अरे मेरा बेटा है, मेरे खेत में काम करता है तो करने दो ना। और फिर वो शहर चला गया तो तुम्हारे जले हुए चावल कौन खाएगा? है? व्यंग्य मत करो, खाने को कुछ नहीं बचा तो मैं क्या करूं? घर की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर उसे शहर भेजो तो कुछ पैसे तो आएंगे। ना 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 बिमला, इतनी छोटी उम्र में मैं उसे बाहर नहीं भेज सकता। वो मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ रहेगा बस। क्यों? अगर भेज दो तो? अरे भाग्यवान, शहर में भीड़ भाड़ है, वो वहाँ रह नहीं पाएगा। इससे अच्छा है बाप बेटा हर रोज खेत में मेहनत करें। कौन सी मेहनत करता है वो? सारा दिन तो इधर उधर घूमता है, सारा काम तो तुम ही करते हो। उसे शहर भेज दो, कुछ पैसे तो आएंगे। नहीं 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 भाग्यवान, माँ के मरने के बाद मैं बेटे को अपनी आंख से दूर कर ही नहीं सकता, हरगिज नहीं। मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने ही रहे। हाँ नहीं तो क्या वो सारी उम्र बैठकर खाता रहेगा? अगर तू उसे शहर भेज देगी तो मैं अकेला खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। उससे अच्छा है वो मेरे साथ ही रहे। और वैसे भी वो बैठा नहीं रहता है, काम करता है। मेरे बेटे बादल की बुराई मत करना, वो बहुत अच्छा लड़का है, दिन रात मेहनत करता है। देख लेना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस बहुत हो गया, फालतू में बकवास की जा रही। शहर भेज दो, शहर भेज दो। अरे काहे को शहर भेज दे? ज्यादा बकबक मत करो। दिन भर वो मेहनत करता है, अब जरा आराम करने दो, मुझको भी और उसको भी। दोनों का दिमाग खराब कर लिया है, कचर 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 कचर। मैं इस मुसीबत को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। देखती हूँ कैसे रोकते हो तुम। कहाँ जा रहा है बेटा? ये तो बस बाबूजी के लिए खाना लेकर खेत जा रहा था। कैसी हो दादी माँ? अच्छी हूँ बेटा। दादी माँ, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा, कहाँ चली गई थी? मत पूछ बेटा, मायके गई थी, वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन तुझे देखे बिना रह नहीं पाई, इसलिए चली आई। हाँ दादी माँ, मायके से यूँ आसानी से निकलना कहाँ मुमकिन होता है। हाँ बेटा, सुना है तेरी सौतेली माँ तुझे सिर्फ जला हुआ खाना देती है। अरे नहीं दादी माँ, शायद आपने गलत सुना। माँ ने कहा तुम्हें ये सब? नहीं रे बेटा, मैंने गलत नहीं सुना, तेरी माँ ने खुद बताया है मुझे। माँ ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, तेरी माँ तो चाहती है कि तू इस घर से चला जाए, कैसे तुझे घर से निकाले। नहीं दादी माँ, माँ ऐसा नहीं कह सकती। तेरे जैसा बेटा मिलना मुश्किल है, वो तेरे साथ इतना अन्याय करती है और तू कुछ नहीं बोलता। क्या कहूँ दादी माँ,
आखिर वो मेरी माँ है। उस औरत को माँ कहता है तू? तुझे विरोध करना चाहिए ताकि वो तुझे जला हुआ खाना देना बंद करे। नहीं दादी माँ, मैं घर में कोई झगड़ा नहीं चाहता। ठीक है, फिर सारी जिंदगी तेरे नसीब में यही जला हुआ खाना रहेगा। ठीक है, अब चलूं मैं दादी माँ? बाबूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटा एक बार सोच ले, ज्यादा सिर चढ़ा देगा तो तुझ पर हावी हो जाएगी। ठीक है दादी माँ, मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। क्या कर रही है विमला? खाना बना रही हूँ, बहुत देर से अकेली हूँ, आओ बातें करते हैं। हाँ, तेरे सौतेले बेटे से मुलाकात हुई थी। क्या कहा उसे? जहर तो घोला ना? बहुत कुछ कहा, लेकिन तेरे बेटे ने कुछ नहीं सुना। क्या करूं पीसी, रोज उसे जला हुआ खाना देती हूँ, कभी कभी भूखा भी रखती हूँ, फिर भी मुंह नहीं खोलता। चिंता मत कर, जो कहा है वैसा ही करती रह, एक दिन खुद ही घर छोड़कर चला जाएगा। क्या करूं पीसी, रोज उसे जला हुआ खाना देती हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहता। अब समझ नहीं आता क्या करूं। क्या उसके बाप से कुछ कहती है तू, या बस लड़के को तंग करती है? मैंने कहा था कि लड़के को शहर भेज दो, 2 पैसे आएंगे, लेकिन इसका बाप कुछ भी नहीं सुनता। कहता है माँ के मरने के बाद बेटे को दूर नहीं भेज सकता, अपनी आंखों के सामने रहे, नून भात खाकर जिए, यही बहुत है। अगर मेरी मुलाकात जसीम से हुई तो मैं उससे बात करूंगी। तुम कर पाओगी ना पीसी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्यों नहीं होगा पीसी, अगर भरोसा ना होता तो तुमसे इतना सब कहती क्या? तो मैं चलती हूँ, अब देखती हूँ आगे क्या किया जा सकता है। क्या बात है पीसी, अभी तो आई और अब जा रही हो? आज तो खाने का वादा था। नहीं रे, आज नहीं, किसी और दिन खाऊंगी, अब मुझे जाना होगा। ठीक है जाओ, लेकिन उस तरफ जरूर ध्यान रखना। वो तो मुझसे कहने की जरूरत ही नहीं। अरे रंगा पीसी, कहाँ थी इतने दिनों से? अरे बेटा, बहुत दिन बाद मायके गई थी, वो क्या अब आसानी से आने देते? तुम लोगों की याद आई तो रह नहीं पाई, इसलिए लौट आई। तभी तो सोच रहा था कि आजकल दिखाई क्यों नहीं देती हो। हाँ बेटा, मायके का घर जो हुआ, वहाँ से यूं ही निकल नहीं सकते। तो अब कहाँ से आ रही हो? अभी अभी तुम्हारे घर से ही आ रही हूँ बेटा। अच्छा 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 अच्छा, तो कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया? क्या बताऊँ बेटा, खाना तो दूर की बात, वहाँ बैठने का भी मन नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा, तेरी बीवी तो बस तेरे बड़े बेटे को घर से निकाल देने की सोच में डूबी रहती है। हाँ, अरे क्या करो, बचपन से ही लड़के की माँ चल बसी। सोचा था कि माँ की कमी महसूस न हो, इसीलिए दूसरी शादी कर ली, पर लगता है उस बेटे के नसीब में सुख लिखा ही नहीं था। समझ में नहीं आता तेरी बीवी को और क्या चाहिए। लड़का तो उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करता है, फिर भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या कहूँ भाई, घर की शांति के लिए बीवी को कुछ कह भी नहीं सकता। तेरा बड़ा बेटा हजारों में एक है, तेरी बीवी का दिल उसे देखकर जरा नहीं पसीजता। जब उसे देखती हूँ तो ममता उमड़ आती है। बेटा तो जैसे सुख के लिए बना ही नहीं है। बेटा, सौतेली माँ अपनी संतान जैसी ममता कभी नहीं दिखा सकती। हाँ हाँ, तू सही कहती है पीसी, लड़के को लेकर बहुत चिंता होती है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। चिंता करने से कुछ नहीं होगा बेटा, अगर तेरी बीवी अच्छी नहीं है तो क्या किया जा सकता है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। सुन बेटा, मैं कहती हूँ अपने बेटे को शहर भेज दे, देखना सब ठीक हो जाएगा, वो खुद कमाकर अपना जीवन संभाल लेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सोचूंगा इस बारे में। चलो अब मैं चलता हूँ। अब तो काम बन गया, अब उनके घर में आग लगनी ही है। अरे क्या हुआ दादा, आज बहुत उदास लग रहे हो,
लगता है घर में बीवी के साथ में खूब झगड़ा हुआ है। अरे झगड़ा क्या होना, तू तो अपनी भौजी को जानता ही है, हर वक्त बस किशोर को घर से भगाने की बात करती रहती है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों चाहती है। कितना अच्छा लड़का है, मेरे मन की बात तक समझ जाता है, पर उस पत्थर दिल को कोई समझ में नहीं आती बात, और उसका दिल भी पिघलता नहीं है, पता नहीं कैसे है। क्या कहूँ मैं। और नहीं तो क्या। अरे भाई किशोर बड़ा ही नेक लड़का है, तेरी बीवी उसका ख्याल भी नहीं रखती, रोज जली हुई रोटी जला हुआ चावल देती है, फिर भी वो लड़का देखो भला विरोध नहीं करता, खा लेता है मन मारकर। वही तो, पहले तो मेरी नजर से बचकर करती थी, अब तो सामने सामने करती है, शर्म नाम की चीज नहीं है। और कल रात तो हद ही कर दी उसने। क्यों, क्या हुआ कल रात को? क्या मारा पीटा क्या उसने? अरे भाई मुझे तो किशोर की बड़ी चिंता होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर मुझसे कह रही थी कि किशोर को शहर भेज दो कमाने के लिए। क्या? अरे क्यों भाई, इतनी छोटी सी उम्र में शहर क्यों भेजेंगे? दिन रात तेरे साथ खेतों में काम करता है, फिर भी चैन नहीं मिलता तेरी बीवी को। मैं तो कहता हूँ कि उस जालिम को निकाल दे घर से और दोनों बच्चों के साथ रह ले वो। अरे ऐसा करूँ तो छोटे बेटे बादल का क्या होगा, इसीलिए कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास एक उपाय है दादा, अगर तुम चाहो तो मुफ्त में बता दूंगा। अरे उपाय है तो बता भाई, बता बता बता, क्या उपाय है बता। सुनो। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, पर साधु बाबा मिलेंगे कहाँ से? अरे वो सब मुझ पर छोड़ दे, सुबह से मैं काम पर लग जाऊंगा, बस तुम वही करना जो मैंने कहा है। ठीक है, वैसा ही होगा। अलक निरंजन, कोई है क्या घर में? भूखे को 2 कौर खाना दे दो। अरे कई दिनों से भूखा हूँ, भूखे को 2 कौर खाना दे दो। अलक निरंजन, कोई है क्या? अरे सुबह सुबह कौन भिखारी आ गया, अब इन्हें भी झेलना पड़ेगा। चलो देखती हूँ। क्या बेटा, खाली हाथ बाहर आई हो? घर में अनाज पानी कुछ नहीं है क्या? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। सुबह सुबह झंझट मत करो। इतनी बड़ी हिम्मत, घर में खाना होते हुए भी झूठ बोल रही हो, भूखे को मना कर रही हो। अच्छा, आज से तू किसी भी चीज का स्वाद नहीं ले पाएगी। अलक निरंजन। हाँ, अब मुझको श्राप देगा तू? जा, ये डर दिखाने से कुछ नहीं होगा, भाग यहाँ से, वरना झाड़ू लेकर मारूंगी। हे, क्या बात है, काम हो गया? अरे क्या मस्त काम हुआ है, सब बढ़िया काम हो गया। अब तेरी बारी है, जाकर खाने का स्वाद बिगाड़ दे। चल ठीक है भाई, मैं देखता हूँ क्या होता है। हे भगवान, न जाने किस्मत में क्या लिखा है, चाहता हूँ। अरे भाग्यवान, 2 कौर खाने को दे दो। अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी से लगाओ। अरे आज तो तुम घर में खाने आए हो? हाँ, आज जल्दी काम निपट गया, इसीलिए घर आ गया। आलस भी आज आ रही है। अच्छा, तुम अंदर बैठो, मैं प्लेट लाती हूँ, बड़ी भूख लगी होगी। अरे हाँ, बहुत भूख लगी थी, इसीलिए खाना शुरू कर दिया। तुम भी खा लो, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। आहाहाहाहा। ओहो, ये क्या, इतना नमक और मिर्च, मुंह जल गया। है, ये क्या कह रही हो? खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, देखो। क्या साधु का श्राप सच हो गया? कौन साधु? अरे एक साधु आया था, मैंने उसे खाना नहीं दिया। जाते जाते उसने कहा कि अब मैं किसी चीज का स्वाद नहीं चख पाऊंगी। ये क्या कह रही हो? अरे बाबा, अब उस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? अच्छा रुको, मैं जाकर उस साधु को ढूंढता हूँ, शायद वो श्राप वापस ले ले। रुको 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 रुको। साधु बाबा, मुझसे गलती हो गई, कृपया आप मेरे घर चले, मैं आपको पेट भर के भोजन कराऊंगी, कृपया आप अपना अभिशाप हटा दें। तूने मुझे अपमानित किया, तूने मुझसे कठोर बातें की, मैं तुझे किसी भी हाल में श्राप से मुक्त नहीं करूंगा।
मुझसे गलती हो गई साधु बाबा, कृपया मुझे माफ कर दे। मैं समझ नहीं पाई कि आपके भीतर इतनी अलौकिक शक्ति है। आप मेरे साथ चले, मैं आपको भोजन करवाऊंगी। इतनी हिम्मत कैसे हुई तेरी? मुझे खाने का लालच दिखा रही है? इस संसार में साधुओं को खाने की कमी नहीं होती। मैं तो केवल तुझे परखने आया था। कृपया मुझे माफ कर दे साधु बाबा, मैं कुछ भी खा नहीं पा रही, सबका स्वाद बिगड़ गया है। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। तूने मुझे छोटा समझा, मुझे भगा दिया। साधु के पांव की धूल पूरे आंगन में पड़ती है मूर्ख। आपको किसी चीज की जरूरत है तो बताइए, मैं सब देने को तैयार हूँ। बस मुझे पहले जैसा बना दे, मैं सब दूंगी साधु बाबा। साधु बाबा, साधु बाबा, मेरी माँ से गलती हो गई, कृपया उनको माफ कर दीजिए ना। इसके बदले में आप जो चाहेंगे हम करेंगे। तू निष्कलंक है पुत्र, और तू पवित्र है। तेरे मन में भलाई है, इसीलिए तेरी सगी माँ ने तुझ पर अत्याचार किया। फिर भी तू उसकी सिफारिश मुझसे कर रहा है। अगर मेरी शक्ति होती तो मैं अवश्य तेरी माँ का अभिशाप हटा देता। ये आप क्या कह रहे हैं? आपके अलावा और कौन मेरी माँ का अभिशाप हटा सकता है? आप बस एक बार कहिए, आप जो कहेंगे वही होगा। मैंने एक बार अभिशाप दिया तो उसे कोई भी चीज बदल नहीं सकती। मैं जो चाहता हूँ वो तेरे लिए संभव नहीं है। ठीक है, अगर तेरा बेटा मेरे साथ संन्यास ले, इस संसार को छोड़कर मेरे साथ चले, तभी तेरा अभिशाप हटेगा। हाँ हाँ, आप ले जाएं, मेरा बेटा किशोर, आप उसे कहीं भी ले जाएं। लेकिन वो तेरा बेटा नहीं है। तेरा बेटा तो बादल है। बादल को मेरे साथ आना होगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तेरी माँ कभी ठीक नहीं होगी। क्या बेटे, तुम साधु बाबा के साथ नहीं जाओगे? अपनी माँ को ठीक होते नहीं देखना चाहोगे? माँ ने पाप किया तो माँ को उसका परिणाम भुगतना चाहिए। मैं क्यों उसकी सजा भुगतूं? हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है साधु बाबा, मैं भी तो उनका बेटा हूँ ना। उन्होंने मुझे पाला नहीं तो क्या हो गया, लेकिन मैं उन्हें माँ के जैसा ही मानता हूँ। अगर आप मुझे ले जाएंगे तो माँ ठीक हो जाएंगी ना? तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना तुम अब कभी वापस नहीं आ सकोगे। ठीक है साधु बाबा, मेरी माँ चाहती थी कि मैं उसके पास ना रहूं। आज उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरी माँ ठीक भी हो जाएंगी। साधु बाबा, आप किशोर को मत ले जाइए। जिस बच्चे को मैंने बहुत प्यार किया, आज उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन जिस बच्चे को मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, वो मुझे इतना प्यार करता है। ये क्या बोल रही हो? अगर साधु बाबा के साथ कोई नहीं जाएगा तो फिर तुम्हें कभी स्वाद नहीं मिलेगा। मैंने अब तक बहुत गलतियाँ की। किशोर मुझे इतना प्यार करता है, फिर भी मैं देख नहीं पाई। आज मेरी आंखें खुल गई। अब मैं किशोर को अपने पास से दूर नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, तुम्हें और किशोर को दूर करने की जरूरत नहीं है। ये सब हमारी योजना का हिस्सा था। ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ताकि तुम समझ सको कि किशोर तुम्हें कितना प्यार करता है। इसीलिए हमने ये योजना बनाई। हाँ तो बोधी, कैसी लगी मेरी योजना? हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन मेरा स्वाद कैसे बिगड़ गया? असल में भाग्यवान, मैंने तुम्हारे खाने में मिर्च और नमक मिला दिया था और मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम्हें लगा तीखा और नमकीन। हाँ, समझ गई। अब से तुम सबको भुना हुआ चावल खिलाना होगा, ताकि तुम मेरे किशोर की तरह अच्छे बन सको। तो कैसी लगी? ऐसी ही नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।